सुनिए, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई क्या बता। कि बहन आ रही है, रक्षाबंधन है, इसीलिए वो राखी बांधने के लिए आ रही है। अच्छा, आज मेरी बहन आ रही है यार। कितने दिनों के बाद मेरी बहन आ रही है आज। हाँ आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम उनके लिए क्या बनाएं, क्या खिलाएंगे हम उन्हें? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। और अरे तू किचन में जाके देख, कुछ न कुछ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ किचन में, तो मैं उनके लिए खीर पूरी बना देती हूँ। लेकिन आप भी चले जाओ मजदूरी करने के लिए, तो आप उनके लिए मिठाई ले आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए, लेकिन 300 रुपए मिलेंगे, उसमें मैं मिठाई ले आऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, आप जाइए, मिठाई लेके आना शाम को। ठीक है, तू खीर पूरी बना के तैयार रख। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे मैंने उनको नहीं बताया कि उनकी बहन आ रही है राखी बांधने के लिए। मैं उनको बता देती हूँ राखी बांधने उनकी बहन आ रही है। अच्छा रुको जरा। हेलो। हाँ, अरे सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है राखी बांधने के लिए। तो आ रही है तो आ जाने दो, 100 रुपए देके उसकी छुट्टी कर देना। अबे साले। अरे जल्दी आ जाओ, अभी 100 रुपए में वो नक्चड़ी मानेगी क्या? ओ मेरी बहन तेज मत कह बे। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मैं मुझे नहीं जाना है कि राखी बांधने के लिए, मुझे भी तो राखी बांधने के लिए जाना है। अरे अपने भाइयों के लिए। बात तो सही है। तू मत जा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ तो जल्दी आ जाओ और अपनी बहन को संभाल लो। हर 8 दिन पीछे टपक पड़ती है यहाँ पे। अरे कोई बात ना, चला आ रहा हूँ मैं। आ जाओ। अरे मैं तो ना अपने भैया भाभी के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मैं क्या उनके इंतजार में बैठी रहूंगी? इसलिए मैं कोई इंतजार में नहीं बैठूंगी। मैं तो जा रही हूँ अपने भैया भाभी के लिए, मेरे इंतजार करेंगे मेरे भैया। मैं जा रही हूँ राखी वाली शॉपिंग करने के लिए। मजा आएगा ना भिड़ो। अरे तुम अभी तक मजदूरी कर रहे हो? आज तो त्योहार है, रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन आ रही है, तो तुम मजदूरी कर रहे हो अभी तक? तुम मजदूरियों के भी ऐसे ही हालात होते हैं। अच्छा हुआ मेरे पति ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, वरना वो भी आज यही सब कर रहे होते। असंभव। अरे भाभी जी रुकिए, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? मैं अपने पेट पालने के लिए ही तो मजदूरी कर रहा हूँ। बात तो सही है। तेरी औकात नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अरे भाभी जी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा देवर ही तो हूँ। शांत हो जा, शांत। कोई सुन लेगा, तुम जैसे गरीबियों से मैं रिश्ता नहीं रखती। कोई सुन लेगा तो मेरा लेवल भी गिर जाएगा। तुम मेरे लेवल तक नहीं हो, ठीक है? भाभी जी मुझे तुम्हें नाराज करने को कोई मतलब ना हो। मैं तो जाके मार मजदूरी करूँ कि आज मेरी बहन आ रही है, वाकई मिठाई लेके जानी है। जामर में इंटरनेट उठा रहा हूँ जामर। वैसे भाभी भैया ना आ रहे, बहन आ रही है हमारी। भैया तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहते, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं ईंट के बोझ उठाते रहे। वो आएंगे अपने टाइम पे आते हैं। अब मीटिंग के लिए गए, पता हो तो। मैं जा रही हूँ, कोई देख लेगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारे साथ देख के नहीं है, ठीक है? ये भगवान क्या जुल्म है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आ गई अपने पियाज। मेरी बड़ी भाभी ने मेरे लिए अच्छा खाना बना के रखा होगा, बहुत सारी मिठाई मंगा के रखी होगी। मुझसे वो बहुत प्यार करती है। मैं तो जा रही हूँ जल्दी। छोटी के पास तो 2 मिनट के लिए जाऊंगी। वैसे तो वो गरीब है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा छोटी भाभी। कौन है रे? अरे दीदी आप आ गई? अरे दूर हटिए, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, दूर हटिए। असंभव। ये मिठाई है भैया के लिए, और इसमें राखी है, उनसे कह देना अपने आप बांध लेंगे। आज तो मैं बड़ी भाभी के पास जा रही हूँ। अबे साले। अरे दीदी आप आइए ना, अंदर आइए, पानी पी लो, आ जाओ, बैठो। नहीं आपके पास वही होगा सादा पानी। मैं तो बड़ी भाभी के पास जा रही हूँ, उन्होंने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और जूस मंगा के रखा होगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ी भाभी मैं आ गई। कौन है रे? आ गई है तो क्या करूँ? लीजिए भाभी, ये मिठाई है बहुत सारी, और इसमें चांदी की राखी है भैया के लिए, और बच्चों के लिए कपड़े हैं, और ये आपके लिए साड़ी है। अच्छा ये 200 रुपए की साड़ी लेके आई हो मेरे लिए, इसे तो मेरी नौकरानी तक नहीं पहनती। और ये बच्चों के लिए कपड़े, इन बच्चों के ये कपड़े मेरे बच्चे छुएंगे तो नहीं। और ये लोकल क्वालिटी की मिठाई, इसे तो कोई छुएगा भी नहीं। नौकरानी को देना पड़ेगा खावा, पैसे वेस्ट की। अरे भाभी ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो ये बड़े प्यार से लेके आई हूँ आपके लिए, पता है बहुत मेहनत से लेके आई हूँ शॉपिंग करने। 2-3 दिन से पहले से ही शॉपिंग कर रही हूँ आपके लिए। अच्छा आपने तो मेरे लिए अच्छा खाना बना के रखा होगा ना। चलो मैं खाना खाती हूँ आपके साथ। अबे साले। अरे दीदी आप तो अपने घर से खा पी के आई होंगी, मैं तो अपने पियर जा रही हूँ। मेरी भाभी ने मेरे लिए पिज्जा मंगाया है, पिज्जा।
भाभी आपने मेरे लिए कुछ बना के नहीं रखा। छोटी भाभी ने देखी मेरे लिए खीर पूरी मिठाई मंगा के रखी है, सब कुछ। बात तो सही है। बना के रखी है तो जाओ उन्हीं के यहाँ खा लो, जाओ फिर यहाँ मुझसे क्यों कह रही हो? जाओ खा लो उन्हीं के यहाँ, जाओ। भगवान क्या जुल्म है। वो दीदी आपके नेक के पैसे, अब मैं अपने पियर जा रही हूँ। क्या 100 रुपए? कम से कम छोटी भाभी गरीब है वो, लेकिन 500 रुपए तो देती है। हाँ ठीक है, हमने 100 रुपए दे दिए, इतने थे मेरे पास, मैंने दे दिया। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और पैसे भी तुम्हारे भैया यहाँ है नहीं है, और आप छोटी भाभी के यहाँ पास जाओ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैंने इनके पीछे छोटे भैया और भाभी से कितना बुरा व्यवहार किया है। कम से कम इनसे तो अच्छे हैं, वो गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन लड़कियों को ये कभी नहीं करना चाहिए। अमीर और गरीब में फर्क, भाई तो दोनों ही है। बात तो सही है। सुनो, ये वाली साड़ी दीदी को दे दूंगी मैं, और 500 रुपए उनकी विदाई के लिए नेंग होता है ना जो रक्षाबंधन का, वो दे दूंगी मैं दीदी को। ठीक है। भाभी हाँ, मैं जा रही हूँ अब अपने घर पे। अरे दीदी ऐसे कैसे जा रही हूँ? खाना तो खाते जाओ। नहीं, मैं भाभी खा के आई थी खाना। अच्छा चलो ठीक है, तो ये लो आपका नेंग। अच्छा रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये लो दीदी पैसे आपके लिए। ठीक है दीदी, कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। अरे दीदी क्या हुआ? ये भगवान क्या जुल्म है। अरे बहना तू रो क्या क्यों रही है? क्या हुआ दीदी, आपको क्या हुआ? कैसे रो रही हैं? आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर देना दोनों। अरे दीदी मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, आप रोइए मत, खुश रहिए, बिल्कुल भी मत रोइए दीदी आप। कोई बात ना बहना, जा खुशी खुशी जा, कोई बात ना। आते रहिएगा दीदी। ठीक है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है।